जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रीटी कॉर्नर में। गंगा स्नान वाले दिन आप किस तरीके से गंगा में दीपदान कर सकते हैं, वो भी घर पर ही बहुत सरल तरीके से, उसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है। आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। कार्तिक मास से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। और इसी तरह के हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा की और घर गृहस्थी से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम कर लेते हैं गंगा माता की कथा। पुराणों में वर्णित है, पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में बहती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि गंगा माता को पृथ्वी पर आना पड़ा। इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक महान प्रतापी राजा हुए। सगर की दो स्त्रियां थीं, एक का नाम केशनी और दूसरी का नाम सुमति था। ये दोनों विदर्भराज कश्यप की पुत्रियां थीं। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी और त्रिकालदर्शी और्य मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया। उन्होंने क्षण भर ध्यान से स्थित होकर केशनी और सुमति से कहा, तुम दोनों में से एक रानी को एक पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान की इच्छा पूर्ति के लिए 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार इनमें से एक एक वर ले लो। और वे मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने वंश परंपरा चलाने के लिए एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। केशनी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस बुरी प्रवृत्ति तथा दुष्ट स्वभाव का था। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। यह देखकर बाहुपुत्र सगर बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद असमंजस के अंशुमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्म, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह सगर की सेवा में संलग्न रहता था। उधर सगर के सभी दुराचारी पुत्र संसार में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के काम में सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो इन सगर पुत्रों के नाश का कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। इसी बीच में राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में उपयुक्त घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहां कपिल मुनि रहते थे वहीं ले जाकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उस अश्व को खोजने के लिए राजा सगर के सभी पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे। जब पृथ्वी पर कहीं भी उन्हें वह घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब वे पाताल में जाने को उद्युक्त हुए। फिर तो वे सारे पृथ्वी को खोदने लगे। एक एक ने एक एक योजन भूमि खोद डाली और खुदी हुई माटी को समुद्र के तट पर बिखेर दिया। और उसी द्वार में से वे सभी सागर पुत्र पाताल लोक में जा पहुंचे। उस समय वे सब के सब क्रोध से भरे हुए थे। पाताल में पहुंचकर उन्होंने सब ओर अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते वहां उन्हें ध्यान मग्न परम तेजस्वी भगवान कपिल के दर्शन हुए और उनके पास ही घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो वे अत्यंत क्रोध में भर गए और बिना विचारे ही कपिल मुनि को मार डालने के उद्देश्य से दौड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे इस प्रकार कह रहे थे, इसे मार डालो, बांध लो, पकड़ो, देखो घोड़ा चुराकर यह साधु रूप में बुगले की तरह यहाँ ध्यान लगाकर बैठा है। इस तरह की बातें कहते हुए वे उनके पास चले गए। कपिल मुनि का अपमान करने लगे। उस समय भगवान कपिल अपनी इंद्रियों और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे। इसीलिए उन्हें सागर पुत्रों की करतूत का कुछ भी पता नहीं लगा। सागर पुत्रों की मृत्यु निकट ही थी।
इसीलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली, तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से कहा, जो ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्य को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो उनमें आश्चर्य ही क्या है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्ष को भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जवानी है तथा पराई स्त्री भी है, वहाँ सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होती है, जैसे दूध सांप के विष को बढ़ा देता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी क्रूरता को बढ़ा देती है। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों में अग्नि प्रकट की। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर दिया। उस भीषण अग्नि से सतपथ होकर नाग, राक्षस और अन्य जीवों ने शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा की। तत्पश्चात एक देवदूत ने राजा सगर के यज्ञ में आकर उन्हें इस घटना की जानकारी दी। राजा सगर अपने शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह सब वृत्तांत सुनकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता पिता, भाई, पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है। यही निशास्त्रों का निर्णय है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के संतोष का कारण होती है। पुत्रहीन पुरुष को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमन को ही अपने दस्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। इसके बाद राजा सगर ने अंशुमन को अश्व ढूंढने के लिए कार्य नियुक्त किया। अंशुमन कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा का ही बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंदन को काटा जाए या घिसा जाए, वह अपनी सुगंध से सबको सुगंधित ही करता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्मचारण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। आपको नमस्कार है। अंशुमन के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बोले, हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमन ने उनको प्रणाम करके कहा, भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दें। तब कपिल मुनि अंशुमन पर प्रसन्न होकर आदरपूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुंचाएगा। वत्स, तुम्हारे पौत्र भगीरथ द्वारा लाई हुई पुण्य सलीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों का पाप धोकर उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ जिसे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। तब अंशुमन अश्व सहित अपने पितामह के पास लौट आए और उन्हें सब समाचार सुनाया। सगर ने उस अश्व के द्वारा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना कर कर बैकुंठ धाम को चले गए। महाराज सगर के बाद अंशुमन राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीरांत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला सके। महाराज दिलीप के भी बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न हो पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह,
मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वीलोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, पर उसके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक छोटी धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। इसी प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जुहू ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी अपने कमंडलू दर्ण आदि बहते हुए जाने लगी। यह देखकर जुहू ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को ना देख वे ऋषि के आश्रम पर जाकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसीलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती है। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भगीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगीरथी गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां भगीरथी के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। भगीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे सभी गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्य लोक को चले गए। जिस दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ उस दिन जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी, जिसे आज भी प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार से ये मैंने आपको गंगा जी की कथा भी सुना दी है, किस प्रकार से गंगा माता उत्पन्न हुई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक मेरी वीडियोस ज़रूर पहुंचाइएगा, हो सकता है किसी के काम आ जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।